तो चलिए साथियों, आज हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं क्या फिजिक्स। और जहाँ तक मैं बताया था आज उसके आगे क्या करता हूँ, कंटिन्यू करता हूँ। इसके पहले मैं बता दूँ कि कहाँ तक मैं आपको बताया था। इसके पहले मैं आपको जो वैद्युत सामर्थ्य होता है, वैद्युत सामर्थ्य के बारे में ये हेडिंग डलवा के मैं छोड़ा था। आज क्या करता हूँ, उसको कंटिन्यू करता हूँ कि आखिर वैद्युत सामर्थ्य होता क्या है, इलेक्ट्रिक पावर जिसको आप बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है। आज इसके बारे में पूरा आपको डीपली और डिटेल से बताऊंगा। और इलेक्ट्रिक पावर बोर्ड के पेपर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट भी है। और क्योंकि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक पावर है ना, वैद्युत सामर्थ्य से ढेर सारे क्वेश्चन आते हैं, तो ये आपके लिए जानना बड़ा कंपलसरी है। तो आज की हेडिंग हम लोग डाल लेते हैं वैद्युत सामर्थ्य। तो आज की हेडिंग हम लोग डालने वाले हैं कि तो चलिए आज की हेडिंग डाल लेते हैं हम लोग, वैद्युत सामर्थ्य क्या होता है। तो ये आज की, इसके पहले हेडिंग डलवा के छोड़ा था और आज हम लोग डाल लेते हैं वैद्युत सामर्थ्य। आखिर ये क्या होता है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं आप क्या, इलेक्ट्रिक पावर। ये पावर, इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है, इसके बारे में आपको बता रहा हूँ। तो पहले इसकी हम लोग क्या करते हैं, पहले डिफिनीशन लिख लेते हैं और फिर उसके बाद आगे बढ़ाते हैं। इसको ऐसा लिख लेते हैं, लिखिए। किसी चालक में वैद्युत ऊर्जा के, किसी चालक में वैद्युत ऊर्जा के व्यय होने की दर को वैद्युत सामर्थ्य कहते हैं। व्यय होने की दर को वैद्युत सामर्थ्य कहते हैं। इसे हम कैपिटल P से प्रदर्शित करते हैं। इसे हम किससे दिखाते हैं, कैपिटल P से, क्योंकि सामर्थ्य को इंग्लिश में बोलते हैं क्या, पावर बोला जाता है। तो वहाँ से आपका निकल जाता है क्या, कैपिटल P। तो यहाँ तक कर लिया। इसके बाद नीचे हम लोग लिख लेते हैं क्या, फार्मूला किसका, वैद्युत सामर्थ्य का फार्मूला लिख लेते हैं क्या, फार्मूला किसका, वैद्युत सामर्थ्य का। देखिए फार्मूला होता है, वैद्युत सामर्थ्य का फार्मूला होता है, वैद्युत सामर्थ्य को दिखाते हैं किससे, P से। और ये फार्मूला होता है ऊर्जा बटे क्या, समय, ऊर्जा बटे समय। इसका वैद्युत सामर्थ्य का फार्मूला होता है ऊर्जा बटे समय। या फिर आप अगर इसको लिखना चाहते हैं तो R करके इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्या, वैद्युत सामर्थ्य P से। और जानते हैं ना, कार्य करने की क्षमता को ही हम लोग बोलते हैं क्या, ऊर्जा। तो कार्य बटे आप क्या बोल सकते हैं, समय बोल सकते हैं, गलत नहीं है। कार्य को दिखाते किससे, W से, और समय को दिखाते किससे, T से। कार्य को दिखाते W से, समय को दिखाते किससे, T से। तो यहाँ से इसका एक शॉर्ट फार्मूला निकल जाता है। अगर सांकेतिक रूप में लिखना चाहते हैं तो यहाँ से निकल जाता है P बराबर, कार्य को दिखाते हैं ना W से, बटे कितना, T। तो यही आपसे कोई पूछेगा कि वैद्युत सामर्थ्य का फार्मूला बताओ, तो आप उसको वैद्युत सामर्थ्य का फार्मूला बताएंगे, P बराबर W अपान कितना, ये T बताएंगे, P बराबर W अपान T वैद्युत सामर्थ्य का फार्मूला है। जहाँ पे आप W समझ रहे हैं, W फॉर क्या है, कार्य है। कार्य अगर नहीं करने में दिक्कत हो रहा है तो ऊर्जा भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे कार्य सही है, ठीक है। कार्य बटे कितना हो जाएगा, समय हो जाएगा। तो जो फार्मूला लिखे ना, तो ये फार्मूला लिख लीजिए जो आप लिखे हैं, परिभाषा इसे P से दिखाते हैं। P उसके बाद लिखा आपने क्या, फार्मूला। तो इस फार्मूले को क्या कर लो, लिख लो, ठीक है। अब चलते हैं, उसके बाद अगला हेडिंग हम लोग डालेंगे क्या, मात्रक। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट हेडिंग डालने वाले हैं क्या, मात्रक, यूनिट जिसको बोला जाता है। तो वैद्युत सामर्थ्य का पेपर में पूछता है कि वैद्युत सामर्थ्य का मात्रक क्या होता है। तो इसके मात्रक को हम लोग क्या करते हैं, बताते हैं। तो चलिए इसके बारे में लिख लीजिए, वैद्युत सामर्थ्य का मात्रक क्या होता है, और फिर इसको मैं बताता हूँ। तो ये यूनिट लिख लिया, मात्रक लिखिए, वैद्युत सामर्थ्य का मात्रक, वैद्युत सामर्थ्य का मात्रक जूल पर सेकेंड। वैद्युत सामर्थ्य का मात्रक जूल पर सेकेंड, वैद्युत सामर्थ्य का मात्रक जूल पर सेकेंड होता है, जूल पर सेकेंड होता है। उसके आगे ही बढ़ाइएगा, लिखिए। इसके अलावा इसका दूसरा मात्रक, इसके अलावा इसका दूसरा मात्रक वाट होता है।
इसके अलावा इसका दूसरा मात्रक वाट होता है। मतलब वैद्युत ऐसे कह दिया जाए कि वैद्युत सामर्थ्य कितने मात्रक होते हैं? 2 मात्रक होते हैं। अगर फर्स्ट की बात किया जाए तो जूल पर सेकेंड हो गया, एंड अगर सेकेंड की बात किया जाए तो वाट हो गया। तो पेपर में आपको मिलेगा कि जूल पर सेकेंड किसका मात्रक है। अगर जूल पर सेकेंड नहीं मिलेगा तो आपको मिलेगा वाट। तो दोनों के दोनों मात्रक किसके होते हैं? सामर्थ्य के मात्रक होते हैं। ठीक, अब मैं आपको ये कहाँ से आया, कौन, जूल पर सेकेंड या फिर वाट जिसको मैं बोला हूँ, ये कहाँ से आया, इसका रीजन में भी बता देता हूँ कि देखिए ये आता कहाँ से मात्रक। अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ कि जितने भी मात्रक उतरक होते हैं ना, सब कहाँ से आते हैं? फार्मूले से आते हैं। ठीक है, तो ये कहाँ से आया, ठीक है, उसके जो ऊपर आपने लिखा है ना उसके नीचे लिख लीजिए क्या, रीजन, कारण, कि ये आया कहाँ से। इसका रीजन मैं बता देता हूँ। आप लिखेंगे हम जानते हैं, क्या लिखेंगे, हम जानते हैं कि, उसके बाद क्या, डैश, क्या जानते हैं, एक फार्मूला जानते हैं, क्या, यही फार्मूला जानते हैं कि वैद्युत सामर्थ्य का जो फार्मूला होता है वो हमारा होता है क्या, कार्य बटे समय, कार्य बटे क्या, समय। ये फार्मूला हम लोग जानते हैं, अभी मैं बताया हूँ। ठीक है, कार्य बटे कितना होता है, समय। तो चलिए यहाँ से देखिए लिखना स्टार्ट। हमको मात्रक निकालना है किसका, वैद्युत सामर्थ्य का। तो ऐसे आप लिख सकते हैं क्या, वैद्युत सामर्थ्य का क्या, मात्रक, वैद्युत सामर्थ्य का मात्रक। मतलब जो काम इधर कर रहा हूँ वही काम हम लोग इधर करते हैं, उस साइड में करते हैं। इधर हम मात्रक निकाल रहे हैं तो इधर लिख लिया वैद्युत सामर्थ्य का मात्रक, तो उस साइड क्या लिखेंगे, कार्य का मात्रक बटे किसका मात्रक, समय का मात्रक। क्योंकि इधर मात्रक निकालना हो तो आप जानते हैं ना, जो काम लेफ्ट साइड में करेंगे वही काम कहाँ करना पड़ेगा आपको, राइट साइड में भी तो करना पड़ेगा। तो यहाँ से हम लोग निकाल लेते किसका, कार्य का मात्रक, कार्य का मात्रक, और ओवरऑल के बट्टे कर लेते हैं किसका मात्रक, समय का मात्रक, समय का मात्रक। देखिए अब आपको पता ही है कि कार का मात्रक क्या होता है, इतना तो आपको पता ही है। अगर नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ कि कार का मात्रक देखो होता है जूल, और समय का मात्रक क्या होता है, सेकेंड होता है। अगर आपसे कोई पूछेगा कि कार का मात्रक कितना होता है तो आप बताएंगे कार का मात्रक जूल होता है। क्यों जूल होता है, क्योंकि कार्य एक प्रकार की ऊर्जा होती है ना, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। तो जितनी भी ऊर्जाएं होती हैं, सारे के सारे ऊर्जाएं, जितनी भी ऊर्जा होती है, चाहे वैद्युत ऊर्जा हो और या फिर आपकी जितनी भी ऊर्जा हो, वैद्युत ऊर्जा हो, उसके बाद गतिज ऊर्जा हो, स्थिति ऊर्जा हो, और उसके बाद कार्य हो, मतलब सारे के सारे जितने भी अगर ऊर्जा लग गया तो समझ लेना कि उसका मात्रक जूल ही होगा। ठीक है, याद कर लेना। जितने भी टाइप की ऊर्जा आपको कहीं पे नजर आएगा, कोई भी स्थिति ऊर्जा, वैद्युत ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, कोई भी ऊर्जा अगर आपको समझ आएगा ना, सारे के सारे ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, जूल ही होता है। तो यहाँ से देखिए कार भी एक प्रकार का ऊर्जा होता है, वैसे पता भी होना चाहिए कार का मात्रक क्या होता है, जूल। तो हम लोग यहाँ से कर लेंगे जूल बटे, और समय का मात्रक क्या होता है, सेकेंड होता है। कितना, समय का मात्रक कितना होता है, सेकेंड होता है। तो एक मात्रक देखिए इसका यहीं से निकल गया कि जूल पर कितना, सेकेंड। एक मात्रक किसका निकल गया, जूल पर कितना हो गया, सेकेंड हो गया ना। तो इसी जूल पर सेकेंड को ही हम लोग बोलते हैं क्या, जूल पर सेकेंड को ही बोला जाता है क्या, वाट बोला जाता है। यही जो जूल पर सेकेंड होता है ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वाट। तो एक मात्रक यहाँ से निकल गया जूल पर सेकेंड, तो यही जो जूल पर सेकेंड है, इसी जूल पर सेकेंड को बोलता है हम लोग क्या, वाट बोला जाता है। कौन वाट है, वाट के बारे में जानते हो, वाट कौन है, वही वाट है, साइंटिस्ट है वाट। कौन, जेम्स वाट। जेम्स वाट का नाम सुना होगा ना, जिन्होंने भाप का इंजन के बारे में सर्च किया था, सबसे पहले भाप का इंजन बनाया था जेम्स वाट ने। उसी जेम्स वाट का नाम है साइंटिस्ट का। जूल कौन है, साइंटिस्ट। पर सेकेंड, सेकेंड समय है का मात्रक है, जूल साइंटिस्ट है, और जो वाट है ये भी साइंटिस्ट है। तो यही जूल पर जो सेकेंड है, जूल पर सेकेंड, तो जूल पर सेकेंड को ही वाट बोलते हैं। तो उसके नीचे डाल देते हैं हम लोग जूल पर सेकेंड को कितना, वाट बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ से निकल के आपको वैद्युत सामर्थ्य के दो मात्रक, जूल पर सेकेंड और सेकेंड मात्रक किसका क्या हो गया, वाट हो गया। क्लियर। तो इतना मेरे ख्याल से स्पष्ट हुआ होगा, और ये मात्रक मैं आपको निकाल के दिखा भी दिया। इसके बाद हम लोग लगाएंगे क्या, स्टार। और स्टार में कुछ आपको अच्छा फैक्ट मैं आपको बताऊंगा,
और वो फैक्ट देखिएगा एग्जाम के पर्पज़ से बहुत ही क्या होगा, बहुत ही आपके लिए क्या होगा, उपयोगी होगा। क्लियर। तो स्टार चलिए लगा लेते हैं, और स्टार में देखिए क्या क्या लिखवाऊंगा मैं आपको बता भी देता हूँ। पहले इस तरह से स्टार में लगाएंगे, और स्टार में लिखने के बाद लिखिए कुछ महत्वपूर्ण सूत्र, कुछ महत्वपूर्ण सूत्र स्टार में आप लिख लीजिए कि सम इम्पोर्टेंट फार्मूला, कुछ महत्वपूर्ण क्या फार्मूला, सूत्र। ठीक है, कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूला बताने वाला हूँ, किसका, सामर्थ्य का ही बताने वाला हूँ, क्योंकि हेडिंग हम लोग पढ़ रहे हैं सामर्थ्य। तो सामर्थ्य के कुछ कन्वर्जन वाले फार्मूले आपको बता देते हैं। डाइवर्ट वाले क्या करते हैं, फार्मूले, कुछ अच्छे अच्छे फार्मूले बता देते हैं। क्लियर। तो देखिए सामर्थ्य का मैं फार्मूला आपको बता देता हूँ कि पेपर में पूछता है, यहाँ से पेपर में आपसे पूछता है, यहाँ से देखिए क्या, तो देखिए पेपर में कुछ फार्मूले पूछता है, मैं आपको बता देता हूँ और सब रख लेना फार्मूला। पहला पूछता है कि एक अश्वशक्ति, पहला वाला फार्मूला पूछता है, पहला मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, और वो पूछता है कि वन अश्वशक्ति, अश्व कैसे लिखेंगे पता है, एक अश्वशक्ति, 60 में इसको हम लोग बोलते हैं, अश्वशक्ति को बोला जाता है। HP में पूछा जाता है कि कितने वाट होते हैं, तो आप बताएंगे एक HP में 746 वाट होते हैं। कितना, 746 वाट होते हैं एक HP में। ये फार्मूला बहुत ही क्या है आपके लिए उपयोगी है, ये फार्मूला। एक अश्वशक्ति मैं आपको समझा देता हूँ, अश्वशक्ति का मतलब क्या होता है, हार्स पावर। HP का मतलब क्या हो गया, हार्स पावर। हार्स का मतलब समझते हैं, हार्स है पावर, और हार्स पावर इसको कहिए। हार्स का मतलब क्या होता है, घोड़ा, और पावर का मतलब क्या होता है, शक्ति, घोड़े की शक्ति। तो कंसिडर किया गया है कि एक घोड़े की जो शक्ति होती है उसको कितना कंसिडर किया गया है, 746 वाट के बराबर। जैसे हम लोग बल्ब देखते हैं ना, बल्ब सबका होता है ना, लोग बोलते हैं कितने वाट का बल्ब है, आप बोलते हो कि 7 वाट का है, 10 वाट का है, 3 वाट का है, 4 वाट का है। आप समझ सकते हैं कि ये है 746 वाट। कितना है, 746 वाट। जब 746 वाट होगा तो उसकी पावर जो होगी एक घोड़े के बराबर होगी, एक अश्वशक्ति के बराबर होगी। अश्व का मतलब समझते हैं ना, अश्व का मतलब होता है घोड़ा। क्लियर। तो आप समझ सकते हैं कि आपकी एलईडी 7 वाट, 8 वाट, 10 वाट, 30 वाट, 50 वाट का आता है, और ये कितने वाट का है, 746 वाट है। क्लियर। और हम लोग मोटर भी लेते तो उसका हार्स पावर चेक करते, लोग पूछते कितने हार्स पावर की तुम्हारी मोटर है, सुना कि नहीं, तो लोग बोलते हैं 2 हार्स पावर की है, 3 हार्स पावर की है, 4 हार्स पावर की है। तो अगर जैसे कोई बोलता है कि 4 हार्स पावर की है, तो इसका मतलब उसमें 4 घोड़े के बराबर इसमें पावर है, एनर्जी है। 4 हार्स पावर का मतलब 4 घोड़े के बराबर। 1 हार्स पावर में कितना, 746, तो 4 हार्स पावर का मतलब 4 घोड़े से उसका कंपेरिजन किया जा रहा है। स्पष्ट हुआ क्या। तो अश्वशक्ति का मतलब हो गया 746 वाट हो गया। अगर 4 अश्वशक्ति में 4 हार्स पावर का होगा तो 4 से गुणा करके इसको आप निकाल सकते हैं। तो पहला सूत्र ये हो गया डाइवर्ट करने का। और भी बता रहा हूँ अच्छे अच्छे फार्मूला। सेकंड फार्मूला देखिए, पूछता है पेपर में और कि 1 किलो वाट में कितने वाट होते हैं। क्या, 1 किलो वाट, और इसको 60 में ऐसे बोलते हैं kgW, किलो वाट। तो एक पेपर में पूछता है कि 1 किलो वाट में कितने वाट होते हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ। 1 किलो लगा हुआ है ना, किलो में कितना होता है, 1000। 1000 को लिख सकते हैं 10 के पावर 3 वाट, 10 के पावर 3 वाट। ये दूसरा का फार्मूला हो गया आपका। इंपॉर्टेंट फार्मूला सब बता रहा हूँ। देखिए कैसे बताएंगे, कैसे देखिए 1 किलो वाट, ये वाट है ना, तो पीछे आप वाट देंगे, और किलो में कितना होता है 1000। याद करने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। ये फार्मूले हैं, सब याद करना ही पड़ेगा आपको। 1 किलो वाट है तो 1 किलो में कितना होता है, 1 किलो में कितना होता है 1000, और 1000 को तो हम लोग 10⁻³ लिख ही सकते हैं। वाट है तो आप वाट बोल देना। तो पहला फार्मूला 1 अश्वशक्ति 1 किलो वाट में कितने वाट, 10⁻³ और 1 है 2 हो गया ना। एक तीसरा का यहाँ से बताता हूँ, तो ये तो हो ही गया है, मैं इसको हटा देता हूँ। तीसरा का एक यहाँ से मैं आपको बता देता हूँ। तीसरा का
तीसरा में पूछा जाता है कि यहाँ से किलो हो गया, मेगा में पूछा जाता है कि 1 मेगावाट। अब बताओ मेगावाट है तो वाट लगा हुआ तो किसका मात्रक है, ये सब निकल किसका रहा है, सब सामर्थ्य का वाट लगा हुआ ना। तो 1 मेगा है तो मेगा में कितना होता है, 10 की घाती कितना होता है, 6 होता है, वाट होता है। तो 1 मेगावाट में अगर पूछेगा तो आप बताएंगे 10 की घाती 6 वाट। तो ये सामर्थ्य के ए भी मात्रक है, वाट ए भी लगा हुआ है, ए भी वाट लगा हुआ है, ए भी लगा हुआ है। तो ये सारे के सारे मात्रक सामर्थ्य के ही डाइवर्ट किया गया है, ठीक है। तो जनरली सबसे छोटा सामर्थ्य का मात्रक वाट होता है। अभी बताओ ना कि सामर्थ्य का मात्रक कितना, तो वाट होता है, तो ये छोटा मात्रक है। अब बड़ा मात्रक देखिए, एक अश्व शक्ति 746 वाट, और उससे बड़ा थोड़ा यहाँ से बड़ा लेते हैं ना तो 1 किलोवाट। 1 किलोवाट में कितना, 10 की घाते 3 वाट है, मतलब 1000 वाट है। और 1 मेगावाट की बात किया जाए तो 1 मेगावाट में 10 घाते 6 वाट होते हैं। तो ये 3 फॉर्मूला याद कर लेना। एक अश्व शक्ति में 746 वाट होते हैं, 1 मेगावाट में 1000 वाट होता है, और 1 गीगावाट में कितना वाट होता है, 10 के घाते मेगा है, गीगा नहीं मेगा है। 10 घाते कितना वाट होते हैं, 10 के घाते 10 के पावर 6 वाट होते हैं। यानी यहाँ पे 700 ये कितना है, 746, और ये कितना है आपका कितना 10 के पावर 6। जब इसको आप खोलेंगे तो देख लेना कितना आ रहा है ना, ठीक है। तो इतना मेरे ख्याल से स्पष्ट हुआ होगा। अब हम लोग आते हैं कहाँ पे, अब इसके बाद ये इतना क्लियर होने के बाद इस पर हम क्या कर लेते हैं, एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं क्वेश्चन। क्या इस पे हम एक क्वेश्चन करा देते हैं, किस पे, इस पे आधारित है क्वेश्चन, क्लियर। तो इस पे आधारित क्वेश्चन हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, किस पे, P/W/T पे। तो मैंने आज परिभाषा लिखा है, मात्रक लिखाया, उसके बाद ये सब अच्छे अच्छे फार्मूले बताए आपको, चेंज करने का ये सब काम देगा। और इसके बाद कल हम लोग इस पर पढ़ेंगे क्या, 1-2 हम लोग न्यूमेरिकल कर लेते हैं, फिर न्यूमेरिकल बाकी सारे के सारे हम लोग एक्सरसाइज में लगाएंगे। तो चलते हैं। सो आज के लिए इतना ही, थैंक्स। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो अपना फीडबैक आप मुझे ज़रूर दीजिएगा।